नमस्ते मैडम। मैडम 40 दिन पहले मैंने कुछ दस्तावेज जमा किए थे, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या आप बता सकते हैं क्या हुआ उनका? अरे हाँ, मिल जाएगी प्रतिक्रिया। हो जाएंगे दस्तावेज जमा। उससे पहले एक जरूरी काम। अभी तक हुए नहीं? जरूरी काम मतलब? अरे इतनी हैरानी की क्या बात है, आप तो समझदार हैं। मतलब? अरे उससे पहले एक छोटा सा लिफाफा। क्या आपने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है या भविष्य में कर सकते हैं? आप सभी जानते हैं कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों कानूनी अपराध हैं। सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है। इनमें से एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक के आयोजन का निर्णय लिया है। इस सप्ताह के पूर्व सभी संगठनों को 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक 3 माह की जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रणालीगत सुधार, उपायों की पहचान और कार्यान्वयन, सर्कुलर दिशा निर्देश, मैनुअल्स का अद्यतन, 30/6/2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटारा, गतिशील डिजिटल उपस्थिति। इसके साथ ही ईपीएफओ भी इस अभियान का हिस्सा बनेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के भविष्य निधि और अन्य लाभों की देखरेख करता है। इस अभियान में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करेगा। शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सोशल ईपीएफओ यूट्यूब चैनल देखें। दोस्तों नमस्कार, आज फिर आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे शिकायत और सतर्कता जागरूकता के बारे में कि कैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में सतर्कता से जुड़ी शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है और उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। वीडियो आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी हितधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सतर्कता मुख्यालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए एक सुव्यवस्थित शिकायत निपटान तंत्र विकसित किया है ताकि आपकी शिकायत सही तरीके से दर्ज हो और उस पर शीघ्र कार्रवाई हो सके। आइए अब जानते हैं शिकायत दर्ज करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। सबसे महत्वपूर्ण, शिकायत ईपीएफओ से संबंधित होनी चाहिए और ईपीएफओ के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए। यदि आपकी शिकायत सेवा वितरण से संबंधित है, जैसे केवाईसी अपडेट, दावा निपटान या पेंशन मामलों से संबंधित है, तो इसे ग्राहक सेवा विभाग या संबंधित क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त के पास दर्ज करना होगा। सतर्कता विभाग केवल उन मामलों पर ध्यान देता है जिनमें भ्रष्टाचार या सतर्कता कोण शामिल होता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लिखित रूप में या EPFIGMS पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, जो EPFIGMS.gov.in पर उपलब्ध है, या उमंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर आप अपनी शिकायत सीधे लिखित रूप में भेजना चाहते हैं तो उसे मुख्य सतर्कता अधिकारी ईपीएफओ मुख्यालय नई दिल्ली को भेज सकते हैं। शिकायत में प्रेषक का नाम, व्यक्तिगत विवरण, पूरा पता, यदि कोई मोबाइल या टेलीफोन नंबर हो, उसके साथ मामले की विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। शिकायत की प्रामाणिकता के लिए शिकायतकर्ता को अपना पहचान प्रमाण जमा करना आवश्यक है। शिकायत पक्षपातपूर्ण या व्यक्तिगत शिकायतों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। शिकायत विशिष्ट होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। सामान्यतः एक शिकायत में एक ही विशिष्ट मुद्दा उठाना चाहिए। हालांकि यदि एक से अधिक मुद्दे हैं तो उन्हें अलग अलग शिकायतों में उठाना बेहतर होगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें भेजते समय उन्हें स्पष्ट रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें ताकि उन्हें बिना किसी अस्पष्टता के समझा जा सके। शिकायतकर्ताओं को केवल उन्हीं मुद्दों पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए जिनमें सतर्कता कोण हो और जो किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण आदि में लंबित मुकदमे का हिस्सा न हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार छद्म नाम वाली शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। छद्म नाम वाली शिकायत वो होती है जिसमें शिकायतकर्ता का पूरा विवरण नहीं होता, शिकायत पर हस्ताक्षर नहीं होते या शिकायतकर्ता द्वारा बाद में उस शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाता।
ऐसी शिकायतों को सत्यापन के लिए शिकायतकर्ता को भेजा जाता है और यदि शिकायतकर्ता से 15 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो एक अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक भेजे जाने के 15 दिनों के बाद भी यदि प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उस शिकायत को छद्म नाम वाली शिकायत मानते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ईमेल के माध्यम से भेजी गई शिकायतों पर सतर्कता विभाग संज्ञान नहीं लेता, सिवाय इसके कि उस ईमेल में जांच योग्य दस्तावेज संलग्न हो। शिकायतकर्ता को अपनी पहचान की पुष्टि के लिए पहचान पत्र भी जमा करना होगा। सभी शिकायतें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए और प्रामाणिक साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या झूठी शिकायतें दर्ज न करें। यदि कोई शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा शिकायतें गुमनाम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शिकायत गुमनाम या अपूर्ण जानकारी के साथ मिलती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे फाइल में रख दिया जाएगा। तो ये थे ईपीएफओ सतर्कता के साथ शिकायत दर्ज करने के मुख्य दिशा निर्देश। अधिक जानकारी के लिए आप portal.cvc.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। दर्शकों, 3 महीने की हमारी विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेनिंग चल रही है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रत्येक अधिकारी अपने अधीनस्थों के लिए सतर्कता अधिकारी भी है। मैं सभी ऑफिसर्स और कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि आप इससे संबंधित जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं, भ्रष्टाचार ना करें, ना करने दें। धन्यवाद। जय हिंद।